इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, जो कि हमारे पास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। बताइए एग्जाम्पल नंबर 8 सभी को क्लियर था? बोलिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 8 सभी को क्लियर था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया था। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? देखिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर, तो आप लोग बता सकते हैं। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाएगा। बोलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे बच्चे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। आप लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 9 को। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 9 में आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। सबसे पहले तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है बच्चे? मीनार की छाया। इतना क्लियर सभी को? परछाई वाला क्वेश्चन है, यानी कि सर हमें यहाँ से पता चल गया कि जो क्वेश्चन है परछाई वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी लिखा है ना मीनार की छाया, तो आप लोग ये समझ गए कि बच्चे परछाई वाला क्वेश्चन है। बोले इतना क्लियर सभी को? कौन सा क्वेश्चन है कि सर ये परछाई वाला क्वेश्चन है? एक तो आपको ये टाइप ही याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर एक टाइप हम लोगों ने परछाई वाला क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी, तो आपने बच्चे एक जमीन बना ली, यानी कि ग्राउंड है, और इस पर एक मीनार खड़ी है। आपने ये मीनार बना ली। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से समझना। आपने क्या बना लिया बच्चे? इसके ऊपर एक मीनार बना ली कि सर ये रही मीनार। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। यानी कि जो इसकी छाया बन रही होगी बच्चे, छाया कहाँ पर बन रही होगी? बताइए जरा एक बार माइक ओपन करके आप लोग। बच्चे, अगर ये मीनार है हमारे पास में, खड़ी हुई मीनार है, तो इसकी छाया जमीन पर बन रही होगी। बोलिए, बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी? यस सर। ठीक है, तो ये जो छाया, मान लीजिए इसकी कुछ परछाई थी, हमने इसकी दो परछाई बनाई। आप लोग बताना कि आप लोगों को सारी परछाई क्लियर है? एक तो ये नीले रंग से जो परछाई आपको दिख रही है, एक तो ये परछाई है। तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उल्टान यानी कि आल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि सर दो परछाइयों की बात की जा रही है। एक पहले कुछ परछाई थी, बाद में वो परछाई 40 मीटर अधिक हो गई। यानी कि जो परछाई है सर, वो परछाई तो इस मीनार के आधार से ही बनेगी। यानी कि पहले कुछ परछाई थी और बाद में वो परछाई बढ़ गई। यानी कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि सर जो मीनार थी हमारे पास में, मीनार ए बी थी। आप लोग समझते रहना कि सर मीनार हमारे पास में ए बी थी, और इस मीनार ए बी की जो पहले परछाई थी बच्चे इस पॉइंट तक थी। यानी कि मीनार की जो परछाई थी वो बीसी तक थी। बाद में ये 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि इस पॉइंट सी से लेकर के यहाँ पॉइंट डी तक ये परछाई बढ़ गई है। बच्चे कितनी बढ़ गई है? आपको भी सर 40 मीटर बढ़ गई है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? इतना समझ में आया क्वेश्चन कैसा दे रखा है? सर एक मीनार है, मीनार की कुछ परछाई है, वो परछाई जो भी है वो बाद में 40 मीटर बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। अब बात करेंगे हम लोग एंगल की। यानी कि जब सूर्य का उल्टांश आल्टीट्यूड जो है, यानी कि सन का जो आल्टीट्यूड है, वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को समझेंगे। आप लोग हमें बताइए बच्चे, मान लीजिए ये एक जमीन है, यानी कि एक हमारे पास में ग्राउंड है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग एक यहाँ पर क्या खड़ी हुई है बच्चे? यहाँ पर एक टावर या मीनार खड़ी हुई है। इतना क्लियर सभी को? अब इस जमीन पर हमारे पास में 4 पॉइंट है। आपने कहा सर ये हमारे पास में पॉइंट है P1, सर ये पॉइंट है हमारे पास में P1, ये पॉइंट है हमारे पास में P2, ये पॉइंट है हमारे पास में P3, और ये पॉइंट है हमारे पास में P4। ठीक है बच्चे, अब आप लोग ध्यान से देखना। आपने इन चारों पॉइंटों से जो मीनार है हमारे पास में, इसके शिखर को जोड़ दिया। ठीक है, आपने इन चारों पॉइंटों से इस मीनार के शिखर को जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। अब आप हमें बताइए कि अगर यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो कोण बन रहा है, ये कोण है हमारे पास में अल्फा, ये कोण है हमारे पास में बीटा, ये कोण है हमारे पास में फाई, और ये कोण है हमारे पास में थीटा। बोले इतना क्लियर सभी को? चार कोण सभी को क्लियर है? अल्फा, बीटा, पाई, थीटा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आप हमें ये बताइए इन सब में से सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? बताइए, सबसे बड़ा कोण।
थीटा। ठीक है, आपको बताना है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। यानी कि ए ऑप्शन है आपके पास में कि सर अल्फा होगा, बी ऑप्शन है आपके पास में कि सर बीटा होगा, सी ऑप्शन है कि सर हमारे पास में फाई होगा, और डी ऑप्शन है कि सर हमारे पास में थीटा होगा। चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कि सर सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। दो बच्चों का आंसर आया है, जिया का डी आया है, राजेंद्र कुमार के नाम से ए आया है, सोनू के नाम से आया है, कनिष्क ताना के नाम से डी आया है, विक्रम सिंह के नाम से डी आया है, सलीम के नाम से डी आया है, सुभाष गुज्जर के नाम से ए आया है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। चलिए, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा अपने आंसर को, जो बताना चाहता है कि सर मैं तो ए बताना चाहता हूँ, ऑप्शन ए यानी कि अल्फा सबसे बड़ा एंगल है। क्या एक्सप्लेन करोगे कैसे है? या फिर कोई बच्चा कहना चाहता है सर डी ऑप्शन थीटा सबसे बड़ा एंगल है, तो कैसे है, बताएगा कोई बच्चा? देखिए, आप लोग हमें बताइए, जब आप इस पॉइंट P1 से, आप समझना इस बात को, जब आप पॉइंट P1 से आप कहां पर गए, आप पॉइंट P1 से, ध्यान से देखना, आप पॉइंट P1 से P2 की तरफ गए, फिर आप P2 से P3 की तरफ गए, फिर आप P3 से P4 की तरफ गए, और फिर आप और आगे गए मीनार के आधार तक। आप हमें बताइए ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? यानी कि आप जब यहाँ पर गए बिल्कुल मीनार के बेस पर, मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट P5 हो जाता, मान लेते हैं हम ये पॉइंट हमारे पास में बच्चे यहाँ पर P5 हो जाता, तो आपको नहीं लगता कि P5 जो एंगल बनता है यहाँ पर पॉइंट का, जब आप इस पॉइंट को इसके यानी कि शिखर से जोड़ते तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता। अब ये जो भी एंगल है ये 90 से तो छोटा ही है। तो आप ये कह सकते हो कि सर जैसे जैसे हम इस आधार से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे एंगल हमारा छोटा होता चला जाएगा। यानी कि अगर हम लोग सबसे बड़े कोण की बात करें, बच्चे सबसे बड़ा कोण तो हमारे पास में डी यानी कि थीटा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल आधार यानी कि जो मीनार का हमारे पास में आधार बेस है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो बच्चा बताएगा माइक ऑन करके सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? सबसे छोटा कोण P1। सबसे छोटा कोण P1 नहीं बच्चे, कोण तो अल्फा है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा कोण हमारे पास में अल्फा होगा। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अल्फा, बीटा, फाई और थीटा को आप बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो आप कहेंगे अल्फा सबसे छोटा कोण है, बीटा उससे बड़ा कोण है, बीटा से बड़ा फाई है, और फाई से बड़ा थीटा है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? भाई हो सकता है ये 30 डिग्री रहा हो, आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है 30 डिग्री रहा हो सकता है सर ये 50 डिग्री रहा हो सकता है सर ये 75 डिग्री रहा और हो सकता है सर ये 80 डिग्री रहा हो। तो ये बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। बोले, इतना क्लियर हो सभी को? एक तो आपको ये चीज अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं भी क्लियर तो आपको ये याद करना चाहिए कि बच्चे जैसे जैसे हम अपने मीनार के आधार की तरफ जाएंगे तो हमारा कोण बढ़ता चला जाएगा। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बच्चे दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा ये याद रखना है, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो कुछ ऐसा लिखा है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उनतांश यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि सर ये परछाई वाले क्वेश्चन है, तो परछाई वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि सर परछाई वाले क्वेश्चन में ये हमारे पास में जमीन रहेगी, सर ये हमारे पास में मीनार या टावर जो भी स्तंभ हमें दे दिया जाएगा, पर्वत वगैरह। अब सूर्य का जो अल्टीट्यूड है, उनतांश है, वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया बच्चे? 60 से घटकर 30 हो गया। यानी कि आप बनाओगे कि सर पहले ये कोण 60 डिग्री था, कुछ परछाई थी। ठीक है बच्चे, ये मीनार है, याद रखना ये मीनार है, और बच्चे मीनार की परछाई है। ठीक है, और ये परछाई कितनी बढ़ जाती है बच्चे? मीनार की परछाई है, और ये जो परछाई है बच्चे, परछाई 40 मीटर बढ़ जाती है जब ये कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो आपने कहा सर ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये रहा ये सर, ये कोण हमारे पास में कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से जो पहले परछाई थी वो तो है ही है, लेकिन परछाई 40 मीटर और बढ़ गई है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी हमारे पास में 40 मीटर दे दी गई। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। अगर आपको ये डायग्राम सभी को समझ में आ गया है तो बच्चे ठीक है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं कि सर परछाई वाले क्वेश्चन में हम लोग इस डायग्राम को इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको कट करके लेके चलते हैं साफ सुथरे खाली पेज पर, जहां पर हम लोग अपना क्वेश्चन और डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, और हमने इसको लगा दिया साफ सुथरे खाली पेज पर।
अब ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चे, हमारे पास में एक सीधी सादी सिंपल सी जमीन है और इस जमीन के ऊपर क्या है, एक हमारे पास में खड़ी हुई है हमारे पास में मीनार। तो आपने यहाँ पर एक मीनार खड़ी कर दी। सर मीनार का सबसे पहला कोण हमारे पास है 60 डिग्री दे रखा था, तो सर सबसे पहले हमने इसको 60 डिग्री बना दिया यहाँ पर। और सर ये 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है बच्चे, 30 डिग्री हो जाता है। आपने इसको 30 डिग्री बना दिया और आपने इसको लिख दिया कि सर ये 60 डिग्री है और सर ये हमारे पास में 30 डिग्री है। ठीक है। अब आपको कहा गया है कि बच्चे इन दोनों पॉइंटों का गैप, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों का गैप कितना है, 40 मीटर है। मीनार ये मान लेते हैं सीडी है। आपसे पूछा क्या गया है बच्चे, आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि सीडी को आपने एच मान लिया, ये आपसे पूछा गया है। यहां तक बताइए क्या किसी बच्चे को कोई डायग्राम में इशू है? बच्चे इस क्लास के अंदर B37 बैच है, B37। हो सकता है आप B36 से हो सकता है B36 से हो, या तो आप अपनी क्लास को यहीं पर कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने हमसे ही पढ़ा था, और या फिर आप लोग अपने बैच में भी जा सकते हैं। अगर कोई B36 है आप लोग यहाँ भी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। समीर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आज की क्लास को यहीं पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, पहले इतना सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डायग्राम में तो सुनिए, बोलिए बच्चे किसी को कोई डायग्राम में इशू तो नहीं है? आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, आप लोग चैट सेक्शन में भी नहीं लिख रहे हो, बताइए किसी को कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, अगर कोई इशू नहीं है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि सर हमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, हमसे एच पूछा गया है। तो बच्चे हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं। आपने कहा सर ये तो हमें से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। तो बच्चे हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा। बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा बी सी डी। आपने कहा त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है बच्चे, आपने लिखा क्या लिखा, त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि इन ट्रायंगल बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। आप कहेंगे सर जो कोण है हमारे पास में सी, वो तो 90 डिग्री है। देयरफॉर, आपने देयरफॉर का निशान लगाया। बच्चे 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, एंगल के सामने वाली साइड, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहता है, लंब कहलाती है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है। इसके अंदर हमें यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। और बच्चे हमने मान लिया कि बेस हमारे पास में क्या है, बीसी है, तो आपने कहा सर tan 60 लगा दीजिए। tan 60 डिग्री कितना हो गया सर, tan क्या होता है हमारे पास में, आपसे मैंने याद किया होगा लाल बटे का था। बच्चे tan क्या होता है हमारे पास में, सर tan होता है हमारे पास में लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो आपने लिख दी सर लंब बटे आधार होता है। तो बच्चे लंब कितना है, हमने मान लिया कि वो CD है, और बच्चे आधार कितना है हमारे पास में, BC है। अब आपको जो जो वैल्यू पता है डाल दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3 होती है, बटे 1 बराबर CD को सर हमने H मान रखा, यही हमें निकालना है, और BC को हमने BC रहने दिया अभी के लिए। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से सर, त्रिची गुणा करने पर हमने 1 की गुणा H में की और BC की गुणा हम लोगों ने √3 में की, यानी कि सर H की वैल्यू हमारे पास में आ गई BC इंटू √3। यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? आप लोगों ने एक समकोण त्रिभुज को मतलब इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारे पास में, आप कहोगे सर दूसरा जो समकोण त्रिभुज है वो है ACD। बोले इतना क्लियर सभी को, दूसरा जो समकोण त्रिभुज है वो क्या है हमारे पास में सर, वो है हमारे पास में ACD। क्लियर सभी को? अब देखिए आप लोग ACD को देखेंगे तो आपने कहा सर इन त्रिभुज ACD, हम लिख देते हैं बच्चे इन, यहाँ पर लिख देते हैं इसको हटा करके, इसको तो थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड, हम इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। अब हमने यहाँ पे लिखा बच्चे इन ट्रायंगल कौन सा बच्चे, ACD। जो एंगल C है हमारे पास में, आप लिखेंगे कि जो एंगल C है वो हमारे पास में कितना है, 90 डिग्री है। देयरफॉर आपने कहा सर इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड लंब यानी कि परपेंडिकुलर होगी। आपने लिखा सर tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा, और tan 30 डिग्री की लंब कौन है, CD है, और बच्चे आधार कौन है, AC है। कौन है, आधार AC है। अब जो जो वैल्यूज पता है उनको डाल दो। tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, आपको tan 30 डिग्री होता है हमारे पास में 1/√3। तो आपने tan 30 डिग्री लिख लिया 1/√3 बराबर
बच्चे CD कितना है हमारे पास में, H है आज भी, और AC कितना है सर, AC हमारे पास में है वो AB प्लस BC है, तो हम लिख सकते हैं AC की जगह कितना सर BC प्लस 40। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे H की मल्टीप्लाई √3 से करोगे, ये कितना हो गया सर H इंटू √3 बराबर बच्चे 1 की गुणा BC प्लस 40 में करोगे तो कितना आ गया BC प्लस 40 आ गया। इतना क्लियर सभी को, ये बताइए बच्चे इतना क्लियर सभी को। बस अब आप लोगों का आंसर आने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए H की जगह आप क्या लिख सकते हैं BC इंटू √3। बच्चे H की जगह आपने कितना लिख दिया, H की जगह आपने लिख दिया सर BC इंटू √3। सर ये √3 पहले से था गुणा में, ठीक है, बराबर BC प्लस 40। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सर √3 की गुणा √3 में करोगे 3 हो जाएगा, 3 की गुणा BC में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 BC बराबर BC प्लस 40। बच्चे BC को इधर लाकर घटाओगे तो 3 BC में से 1 BC कम हो जाएगा, तो हमारे पास में 2 BC बच जाएंगे और वो 40 के बराबर है। और बच्चे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब ये दो गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, और भाग कर दे तो कितना आ गया 20। यानी कि जो हमारे पास में BC है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि सर ये 40 मीटर है, तो ये भी हमारे पास में कितना आएगा 20 मीटर आएगा, यानी कि सर BC की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब आप कहोगे सर हमें BC की जरूरत तो नहीं थी, हमें तो क्या चाहिए सर H चाहिए। बच्चे H कितना है सर, H ये रहा हमारे पास में नीचे कि H है BC इंटू √3। BC की वैल्यू 20 है, इंटू √3 कर दो तो आंसर आ गया, हाइट कितनी आ गई 20 √3 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को, हाइट कितनी आ गई सर 20 √3 मीटर। क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर, माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर सभी को कि सर हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास में BC इंटू √3 मीटर। क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। चले आगे, पोल में पूछे बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन ऐसा पोल में पूछे आपसे एक लोग एक क्वेश्चन। चलिए तो पोल के लिए तैयार रहिए बच्चे, एक पोल क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये पोल क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोगों के सामने पोल के अंदर आ गया है। हम पोल के अंदर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऑप्शन। एक सेकेंड रुकना सिर्फ। चलिए अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपना क्वेश्चन समझा दें, एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे, एक बार समझा दिया जाए क्वेश्चन। हमने पोल सेक्शन तो ऑन कर दिया है, जो बच्चे सॉल्व करेंगे वो अपना क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट कर देंगे, पर तुक्का लगा के वोट नहीं करना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, सॉल्व करके वोट करना। अभी देखिए हम आपको पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा समझाने में हेल्प कर देते हैं, उसके बाद आपको 3 मिनट का टाइम पूरा दिया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं, ऑप्शंस आप लोगों को दिख जाएंगे। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी कि सर एक समतल जमीन है ये रही, और इस सॉरी इस समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी हुई है। बच्चे आपने इस समतल जमीन पर एक मीनार बना ली, ये सर ये रही मीनार। ठीक है, चलिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 70 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उल्टान 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है। यानी कि सर पहले ये जो था हमारे पास में एक किसी पॉइंट पी पर 60 डिग्री था, और बाद में ये घटकर कितना हो गया हमारे पास में 45 डिग्री हो जाता है। सर जब ये कोण इस तरीके से चेंज होता है हमारे पास में कि पहले 60 डिग्री था बाद में 45 डिग्री हो गया, तो इस वजह से जो परछाई है सर इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी है सर वो 70 मीटर बढ़ जाती है, 70 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो मीनार है वो हमारे पास में CD है, और ये हमसे पूछा गया है कि आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाता है, टाइम स्टार्ट हो जाता है अब। कितने मिनट का टाइम दे बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए। 3 मिनट काफी है, हमें लग रहा है कि चलो 3 मिनट काफी है, ये लीजिए 3 मिनट का टाइमर आप लोगों के सामने लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए डायग्राम आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए
और जब आप लोगों का सॉल्व हो जाए तो बच्चे आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ ऑप्शंस नहीं है। बच्चे ऑप्शंस हम यहाँ पर लगा देते हैं पिछले वाले पेज से, आप लोग सॉल्व करते रहिए। हम यहाँ ऑप्शंस लगा देते हैं, ये रहे काट करके ऑप्शंस लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों को ऑप्शंस भी जरूर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। चलिए चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर फिर वोट करना। आपके पास में 2 मिनट और 49 सेकंड बचे हुए हैं। ये रुक गया है टाइम, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक गया है टाइम। चलिए अब टाइम स्टार्ट हो गया है। कर रहे हैं ना आप लोग सभी बच्चे सॉल्व? एक बार बस कंफर्म कर दीजिए माइक ओपन करके कि हाँ सर सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। ठीक है बच्चे कीजिए सॉल्व। चलिए बच्चे आप लोगों के पास में लास्ट 1 मिनट 30 सेकंड बच रहे हैं, यानी कि आधा आधा टाइम आप लोगों को चला गया है। देखते हैं कि पोल में क्या रिस्पॉन्स चल रहा है आप लोगों का। पोल के अंदर रिस्पॉन्स चल रहा है कि 8 बच्चों का आंसर आ गया है और लगभग लगभग 9 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 में से 7 बच्चों का सही भी है। वेरी गुड, इस बार तो आप लोगों ने बहुत सही रिस्पॉन्स कर दिए अभी। चलिए 12 में से 13 में से 8 बच्चों का सही है अभी। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर कितनों का ठीक है? बस के अभी 20 सेकंड बच रहे हैं आप लोगों के पास में, और अभी हम देख पा रहे हैं कि 18 बच्चों में से अभी 19 में से 11 बच्चों का सही है। अभी जितने भी बच्चों ने लास्ट में आंसर किया है लगभग लगभग सभी बच्चों ने गलत ही कर दिया है। क्या पहले तो 9 में से 7 बच्चों का सही था और अभी 10 बच्चे और बढ़ गए हैं और 11 बच्चों का सही है। सिर्फ 6-7 बच्चों ने गलत किया है अचानक से। चलिए 22 में से 11 का सही है, 11 का गलत है। चलिए टाइम अप हो गया है आप सभी का, तो लास्ट 5 सेकंड हम आपको अपनी तरफ से दे देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, वजह सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है सिर्फ वही बच्चे आंसर करें चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन भी बंद कर दिया जाता है और विक्रम का आंसर आया है ए ऑप्शन। आप सब बच्चे सामने देख रहे हैं। पहले तो हम आपको रिजल्ट बताएंगे पोल का रिजल्ट क्या है। बच्चे पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 4, 12, 6, 1। 4, 12, 6, 1 और एक बच्चे का चैट सेक्शन में आया है विक्रम का ए ऑप्शन।
ठीक है बच्चे, ये तो रही आप लोगों के चैट सेक्शन को रिजल्ट के बारे में। अब देखिए सॉल्व करना इतना आसान है इस क्वेश्चन को बच्चे, बस आपको ये देखना है कि सर दो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि दो समकोण त्रिभुज कहाँ पर है, यहाँ तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए आपने कहा सर सबसे पहले तो हमें पास में एक ट्रायंगल ये रहा बी सी डी। आपने कहा सर त्रिभुज बी सी डी को अगर देखा जाए, इन ट्रायंगल बी सी डी, सबसे पहले आपने लिखा इन ट्रायंगल बी सी डी। बच्चे बी सी डी में आप देख रहे हो कि एंगल सी कितना है हमारे पास में सर 90 डिग्री है। ठीक है सर, टेन 60 डिग्री हम लोग लगा सकते हैं, देयरफॉर टेन 60 डिग्री बराबर बच्चे लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा 60 डिग्री के लिए सर, ये सी डी हो जाएगा अपॉन आधार कितना है सर हमारे पास में बी सी है। जो वैल्यूज पता है पुट कर दो। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, √3। कितनी होती है, √3। तो आपने लिखा सर टेन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3 बटा 1 बराबर एल। बच्चे लंब कितना है हमारे पास में सी डी को हमने एच माना है और बीसी को हमने बीसी रहने दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे, एच की वैल्यू कितनी आ गई, बीसी इंटू √3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, आपको अगर सर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में ये रहा, कहाँ रहा, ध्यान से देखना ये वाला ट्रायंगल आप लोगों ने देखा कि सर ए सी डी। अगर हम लोग ए सी डी को देखें, यानी कि हमने लिख दिया बच्चे इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी बच्चे एंगल सी 90 डिग्री है। देयरफॉर सर टेन 45 को अगर देखा जाए तो बच्चे टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई सर, लंब बटे आधार। टेन 45 के लिए बच्चे लंब कितना है हमारे पास में सर, वो सी डी है। बच्चे आधार कितना है हमारे पास में, ए सी है। टेन 45 डिग्री होता कितना है सर, 8 होता है बराबर बच्चे सी डी कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर सी डी को तो हमने एच माना हुआ है। और ए सी कितना है बच्चे हमारे पास में सर, ए सी आप कहोगे वो ए बी प्लस बी सी है। वो कितना है बच्चे, ए बी की वैल्यू कितनी है 70 प्लस बी सी है। कितना क्लियर सभी को, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई 70 प्लस बी सी। अब आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी साफ साफ कि सर एक चीज देखिए आप यहाँ से, क्या देखिए कि सर एच की वैल्यू है बी सी इंटू √3। ठीक है सर, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी है सर 70 प्लस बी सी। आपको नहीं लगता ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यू है, तो सर ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है हमारे पास में बराबर है। एक तो मेथड ये है कि बच्चे आप यहाँ से करके कर लीजिए, दूसरा मेथड ये कि बच्चे आप कहीं से भी बीसी की वैल्यू निकालो और पुट कर दो। ठीक है, तो आपने एक काम करा सर, यहाँ से अगर हम लोग बीसी की वैल्यू निकालें, देखिए एच बराबर 70 प्लस बीसी है, तो सर यहाँ से बीसी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है कि सर जो बीसी की वैल्यू है वो कितनी है सर, बीसी को इधर रहने दो 70 को इधर ले जाके घटा दो सर, वो तो एच माइनस 70 है। बोले इतना क्लियर सभी को, बीसी की वैल्यू कितनी है एच माइनस 70। बच्चे यहाँ पुट कर दो बीसी की जगह एच माइनस 70, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपने कितना पुट कर दिया यहाँ पर बच्चे, एच बराबर बीसी की जगह कितना रख दिया सर, एच माइनस, ठीक है सर, इंटू √3। अब देखिए बच्चे एच बराबर √3 के अंदर गुणा करोगे तो कितना हो गया सर, एच इंटू √3 माइनस ये कितना हो जाएगा सर 70 इंटू √3। ठीक है, अब आप देखिए एच √3 को तो इधर ही रहने दो, एच √3 सर ये प्लस का एक एच है, इधर को लाके माइनस का एच कर दो बच्चे, माइनस के 70 √3 है, इधर ले जाके प्लस के 70 √3 कर दो। आंसर आ गया कि सर एच √3 माइनस एच बराबर 70 √3। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप लोग एच को कॉमन निकाल लेंगे, बच्चे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 70 √3। बच्चे एच की वैल्यू कितनी आ गई सर, एच की वैल्यू आ गई 70 √3, नीचे कितना आ जाएगा बच्चे √3 माइनस 1। बोले इतना क्लियर सभी को, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, किसी को कोई डाउट है क्या बच्चे, आप बोल भी नहीं रहे हो, आप बताते भी नहीं हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे तो किसी को समझाना या पता लगाना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को बताना चाहिए माइक ओपन करके, नहीं सर डाउट है, या फिर आपको बताना चाहिए सर डाउट है, मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए हमारे। देखिए बच्चे यहाँ तक तो हमें लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम एक बार और समझा देंगे बच्चे, एच की वैल्यू कितनी आ गई 70 √3 अपॉन √3 माइनस 1। बच्चे आप लोग जानते हो कि √3
+1 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने हर का प्रमेयकरण करना सीखा था। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा कि सर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 70, अब इसको गुणा कर लेते हैं अंदर। बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में, 70 गुणा √3 गुणा √3 +1, ये ब्रैकेट के अंदर बंद होगा क्योंकि ये एक नंबर है, अपॉन सर √3, ये √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा -1। अब देखिए आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सर 70 तो 70 ही रहेगा, गुणा बच्चे √3 के अंदर गुणा कर लो तो कितना आ गया, 3 + √3। अब बच्चे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 2 को आपने काट दिया 70 को 35 बार में, 2 से आपने काट दिया तो कितना आ गया, 35, ब्रैकेट के अंदर 3 + √3 मीटर। एक तो मेथड ये आपको समझने के लिए, और यहाँ तक शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आपके पास में दो इक्वेशन आई थी कि h की वैल्यू कितनी है, 70 + BC। हम लिख देते हैं बच्चे h की वैल्यू कितनी है, सर h की वैल्यू है हमारे पास में 70 + BC। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आई थी बच्चे, एक इक्वेशन आई थी कि h की वैल्यू कितनी है, BC × √3। कितनी है h की वैल्यू बच्चे, वो है BC × √3। अब ये आपके पास में दो इक्वेशन थी, आपको यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है। अब आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, आप कहोगे सर ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, बच्चे दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। यानी कि या तो आप लिख सकते हैं कि सर 70 + BC बराबर होगा BC × √3, क्योंकि सर ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो आपने कहा सर 70 + BC बराबर होगा BC √3 के। आप यहाँ से BC निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि सर इसको ले जाकर उधर घटा दो, यानी कि 70 बराबर BC √3 BC। बस इतना सॉल्व करने के बाद में कितना हो गया कि सर देखिए BC √3 में से अगर BC को घटाएंगे तो सर BC कॉमन है, और हमारे पास में बचेगा √3 - 1। और सर यहाँ पर ये 70 के बराबर था, तो बच्चे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 अपॉन ये गुणा में तो जरा के भाग कर देगा √3 - 1, ये BC की वैल्यू आ गई। और अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, ये देखिए जो H है वो है BC × √3, तो आपने यहाँ से इस्तेमाल किया कि सर जो H है वो है BC की वैल्यू ये रही कि 70 अपॉन √3 - 1 × √3। बस आपने कुछ नहीं करना, आपका जो करना था सोल्व हो चुका है। कि सर यहाँ पर हम लोग प्रमेयकरण कर लेंगे कि √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। बच्चे कितना आ गया, 70 गुणा √3 + 1 गुणा √3, और बच्चे नीचे कितना जाएगा, a - b, a + b, यानी कि a का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1। अब बच्चे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से हमने इसको काट दिया 35, आंसर आ गया हमारे पास में 35। बच्चे इसको अंदर गुणा कर दो, √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3, और √3 की गुणा 1 में करोगे तो √3। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को कि h की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट, अब बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास में, और इसका ऑप्शन कौन सा सही था, सर इसका ऑप्शन था हमारे पास में डी वाला ऑप्शन सही था, जो कि 12 बच्चों का सही था। ठीक है, कितने बच्चों का गलत था, 5, 6 5 11 और एक 12, 12 बच्चों का सही था और 12 बच्चों का गलत था। क्लास के अंदर 30 बच्चे थे, 6 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया, वो लापता थे। ठीक है, चलिए अब आप लोग हमें बताइए, क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है पोल के अंदर, इसका तो आंसर बी सही है। बच्चे पोल के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है जो कि आपने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। ठीक है, पहले तो हम आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पोल के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब पोल ऑन कर देते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 पोल के अंदर आ गया। चलिए बच्चे, पोल के अंदर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आपको समझा देते हैं, आप अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट रहे तो पूछना, समझ में आ जाए तो बच्चे सॉल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, हम आपका डायग्राम यहाँ बना देते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि सर हमारे पास में तो एक मीनार है। ठीक है सर, ये रहे हमारे पास में दो वर्ड, एक मीनार है और एक हमारे पास में पर्वत है।
तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास में मीनार है और हमने मान लिया कि हमारे पास में पर्वत है। हमने लिख दिया M4 मीनार और P4 पर्वत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। आगे क्या चीज है हमारे पास में? आगे लिखा हुआ है हमारे पास में, ये रहा क्वेश्चन आगे, कि एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि जो आधार है एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि सर इस मीनार के आधार से, ये रहा मीनार का आधार से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है बच्चे हमारे पास में? वो 45 डिग्री है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? और पर्वत के पाद बिंदु से यानी कि पर्वत के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि सर मीनार के शिखर को जोड़ दीजिए यहां से मीनार के शिखर को जोड़ दिया बच्चे, हमारे पास में उन्नयन कोण कितना आ जाता है? ये उन्नयन कोण आ जाता है हमारे पास में 30 डिग्री आ जाता है। ठीक है सर, यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, ये रही मीनार, इसकी ऊंचाई आपने कहा सर 30 मीटर है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, तो आप पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे एच की वैल्यू पूछी गई है कितनी है। पहले तो आप सभी माइक ओपन करके बताइए, क्या आप सभी को क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर है? क्या आपने एबी को मीनार माना है, सीडी को आपने पर्वत माना है? ये सारी चीजें आप लोगों को दी गई है। क्या दे रखा है आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा है? क्या सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? एक बार माइक ओपन करके बताइए, क्या सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो अब आप लोगों को टाइम कितना दे दिया जाए? शायद हमें लग रहा है कि 3 मिनट सफिशियंट है क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन समझ चुके हैं, डायग्राम बन चुका है, और आपको इतना पता है कि सर जितनी भी पर्वत होते हैं ये आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल भी आपके करके बता देते हैं कि सर एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है ABC, ये, और एक राइट एंगल ट्रायंगल सर हमें दिख रहा है अच्छे से, कौन सा दिख रहा है सर? ACD। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल भी ढूंढ कर बता दिए, बस सॉल्व करना बाकी रह गया है। टाइमर लगा देते हैं आप लोगों के पास में, कितना? 3 मिनट। ठीक है बच्चे, 3 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। ये रहा सर 3 मिनट का टाइमर, और आप लोगों के ऑप्शंस और डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस और लगा देते हैं पीछे वाले पेज से ला करके, ताकि फिर आप लोगों को कोई झंझट ही ना रहे। सर ये रहे ऑप्शंस, लीजिए ये ऑप्शंस भी आ गए हैं आपके यहीं पर ही। ऑप्शंस 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 नीचे रख देते हैं, ये रहे ऑप्शंस। नहीं भाई, ऑप्शंस थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे ऑप्शंस। छोटे कैसे हो गए ऑप्शंस? हाँ ये, ठीक है, ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर हमने डाल। चलिए, टाइमर स्टार्ट कर दिया, टाइमर रुक गया था। अरे स्टार्ट हो गया भाई। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर रहे हैं ना आप लोग ट्राई? 4 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी तक बहुत सही एवरेज है कि 4 5 में से 3 बच्चों का सही है। अभी अचानक से एक बच्चे ने और गलत कर दिया है, आंसर क्या है? और अब 6 में से 3 का सही। अभी एवरेज चल रहा था 4 में से 3 सही, और अभी हो गया है 7 में से 3 सही। यानी कि अभी जो बच्चों ने रिसेंटली आंसर किया है उन्होंने गलत आंसर कर दिया। बच्चे सॉल्व के बिना आंसर मत करो प्लीज। बताओ कहाँ तो 4 में से 3 सही था और कहाँ 7 में से 3 सही है। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए अपना आंसर जल्दी से, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। टाइम कम लगेगा तो और टाइम दे दिया जाएगा।
चलिए बच्चे, अगर टाइम कम लगेगा तो वो टाइम दे दिया जाएगा। अभी 55 सेकंड बचते हैं। सर कितनों का ठीक है? क्या बच्चे? बच्चे कितनों का ठीक 11 है? में से 4 अगर सही है बताओ, मतलब बहुत ही गंदी हालत है। 4 में से 3 का सही होना और 12 में से सर 4 का सही होना। चलिए 14 में से 5 बच्चों का सही है। चलिए बाकी बच्चे सर भी हम सॉल्व कितनों का कीजिए। ठीक है? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। अभी आप पूछ रहे हो कि कितनों का सही है बच्चे? अभी 15 में से 5 का सही है। चलिए 16 में से 6 बच्चों का सही है और आप लोगों का टाइम अप हो गया है। टाइम और चाहिए क्या आप लोगों को, ये बताइए। क्या आप लोगों को और टाइम चाहिए थोड़ा सा, या बंद करें? चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3। सर कितनों का ठीक है? बच्चे बता ही रहे हैं, अब तो लास्ट ही चल रहा है। 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है और 2 बच्चों का आंसर आ गया है, विक्रम का, विक्रम सिंह के नाम से और मुकुल के नाम से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है, चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। अब पहले आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 8, 2, 4, 6। लिख देते हैं सामने। 8, 8, 2, 4, 6। अब आपको चैट का भी बता देते हैं बच्चे, चैट में क्या क्या है। चैट के अंदर आए 3 बच्चों का, 2 का सी और 1 का ए। 1 और 2 बच्चों का सी ऑप्शन। अब देखिए कितने बच्चों का सही है। सही तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 9 बच्चों का सही है। गलत कितने का है? 4, 2, 6, 6, 6, 12 और 2, 14। 14 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का सही है। और क्लास के अंदर बच्चे कितने थे? 28। तो टोटल 9 और 14 कितना, 23 बच्चों का आंसर आ गया है। और 5 बच्चों का तो ये नहीं पता कि उन्होंने आंसर क्यों नहीं किया। ठीक है, कुछ नहीं पता इनको। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, कि समझते हैं कि हमारे सवाल को सॉल्व कैसे करना था। बच्चे इसको आसान था सॉल्व करना, कि आप लोगों को 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ कर दिए थे। बस आपको लिखना था कि इन ट्रायंगल। बच्चे कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? अगर आपने ट्रायंगल लिया है ये वाला, तो आपने लिखा इसका नाम DAC। ठीक है बच्चे, इन ट्रायंगल DAC। आप इन ट्रायंगल BAC में देखोगे तो एंगल ए आप लोगों को कितना दिख रहा है? सर एंगल ए हम लोगों को दिख रहा है 90 डिग्री। कितना दिख रहा है एंगल ए? 90 डिग्री। अब देयर फोर बच्चे, अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो और कौन सा एंगल हमें दिख रहा है इसके अंदर? 30 डिग्री वाला। तो आपने लिखा सर टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास में लंब कितना है सर? वो ए बी है। और आधार कितना है हमारे पास में? ए सी है। जो जो वैल्यूज पता है डाल देते हैं। टेन 30 डिग्री यानी कि 1/√3 बराबर, बच्चे ए बी कितना है हमारे पास में? 30 है। और ए सी हम लोगों ने निकाल लिया है कि सर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके? सर वो आ गई है 30 × √3। बोले यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट बच्चे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में ये था कि इन ट्रायंगल, बच्चे जो ग्रीन वाला है ACD, एंगल सी हमारे पास में 90 डिग्री है। देयरफॉर टेन
45 डिग्री बराबर बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में सर? टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। बच्चे लंब कितना है इसके लिए? CD है, और आधार कितना है? AC है। जो जो वैल्यूज पता है डाल। टेन 45 सर 1 होता है, CD सर H है, और AC कितना है हमारे पास में सर? 30 इंटू √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे H की वैल्यू एक ही बार में आ गई, 30 इंटू √3। बच्चे मीटर में था तो ये भी मीटर में रहेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? H हम लोगों को निकालना था। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। देखिए आप लोग ना तो चैट में रिस्पॉन्स कर रहे हैं आजकल, ना ही आप लोग माइक ओपन करके रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। तो आप लोगों को अगर डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए, समझ में आ गया है तो माइक ओपन करके बताइए तो सही कि हाँ सर समझ में आ गया है नहीं आया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, पढ़िए एक बार क्या दे रखा है हम लोगों को। दे रखा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नत कोण पूरक कोण है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सर एक तुम्हारे पास में मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब क्या? एक सर एक जमीन है सर, इस जमीन के ऊपर कौन खड़ा है सर? एक मीनार खड़ी है। ठीक है सर, अब आगे क्या लिखा है? मीनार के आधार से, यानी कि सर ये जो मीनार है इसके आधार से अगर हम लोग देखें एक सरल रेखा में, यानी कि इसके आधार से सर सीधी रेखा में एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर। हमने बोल दिया कि सर ये जो बिंदु है हमारे पास में, ये बिंदु मान लेते हैं ए है, और ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है मीनार के आधार से। और जो दूसरा बिंदु है बच्चे वो कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर। बच्चे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान लिया कि सर यहाँ पर बिंदु P, ए की जगह बिंदु B है, और ये बिंदु बच्चे हमारे पास में बिंदु B है, और ये बिंदु B आधार से कितनी दूरी पर है? सर ये बिंदु B 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी कि सर ये वाली दूरी 2 मीटर है, और सर ये वाली दूरी हमारे पास में 4 मीटर है। इस मीनार को हमने मान लिया कि सर CD मीनार। ठीक है, तो एक मीनार के आधार से एक सर से 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी कि सर यहाँ से आपने मीनार के शिखर को जोड़ा, ठीक है, यहाँ से आपने मीनार के शिखर को जोड़ा, ठीक है। तो बच्चे ये दो उन्नयन कोण बन रहे हैं, कौन कौन से उन्नयन कोण बन रहे हैं? दो सर, एक तो ये बन रहा है कोण हमारे पास में थीटा, और एक ये कोण बन रहा है हमारे पास में बच्चे थीटा की जगह इसको हमने अल्फा बोल दिया। कितना बोल दिया कि सर ये अल्फा है, और हमने इसको क्या बोल दिया कि ये बच्चे हमारे पास में बीटा है। और ये दोनों कोण कैसे हैं? ये दोनों कोण पूरक कोण है। कैसे? पूरक कोण। अब बच्चे आप हमें बताइए कि पूरक कोण कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए पूरक कोण कौन से होते हैं। बच्चे माइक ओपन करके बताइए पूरक कोण कौन से होते हैं। बोलिए आप। ना ही कोई रिस्पॉन्स करता है चैट सेक्शन में, ना ही कोई रिस्पॉन्स करता है माइक ओपन करके, बस हम पूछते रह जाते हैं कि बताइए बताइए बताइए, और कोई किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम अपने आप को खुद अकेले को पढ़ा रहे हैं। कोई कम से कम माइक ओपन करके ये तो बताए कि हमें पता है, नहीं पता है, गलत बताए, कुछ तो बताए कम से कम। बताइए कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? ये बताओ पूरक कोण के बारे में। अगर नहीं पता है तो कम से कम माइक ओपन करके ये कहो कि नहीं पता है, या फिर बताइए। क्या चीज? द्वारा बोलिए बच्चे। दो कोणों की जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा बोलना चाहिए ना माइक ओपन करके किसी न किसी बच्चे को। सर पूरक कोण वो कोण होते हैं, ऐसे दो कोण, सर ये कोण A है और ये कोण B है। सर ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो उनका मान जुड़ करके 90 डिग्री आ जाए, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि सर ये 10 डिग्री का कोण प्लस 80 डिग्री का कोण, दोनों को जोड़ दो 90 डिग्री आ गया, सर पूरक कोण कहलाएंगे दोनों एक दूसरे के। सर जैसे कि 10 जरूरी नहीं है, आप 15 ले लो, अगर ये 15 डिग्री है तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। सर ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब पूरक कोण की खासियत होती है, क्या होती है कि सर अगर एक हमारे पास में 15 है तो दूसरा कितना होगा?
सर दूसरा हमारे पास में होगा 90-15, यानी कि कितना हो गया 75 डिग्री। सर अगर ये हमारे पास में एक 10 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा सर 90-10 कितना हो जाएगा हमारे पास में 80 डिग्री। बोले क्लियर सभी को। यानी कि जो पूरक कोण होते हैं वो कैसे निकलते हैं, अगर आपको एक कोण पता लग गया है तो दूसरा कोण कितना आएगा सर 90 में से घटा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे कि बच्चे अगर एक हमारे पास में कितना है, या तो आप लिखो दो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में 90 डिग्री है क्योंकि दोनों पूरक कोण है। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास में ये अल्फा है तो बच्चे 90 माइनस अल्फा होगा। बोलिए ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि 90 माइनस अल्फा होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं कि सर ये 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है चलिए, एक तो आपको ये याद रखना है बच्चे। दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है, दूसरा आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सर हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है, ये आप सभी को याद करना है। हम तो कह रहे हैं कि आप सभी को रट्टा लगाना है। क्या करना है, रट्टा लगा लेना है। कैसे लगा लेना है सर रट्टा, ये देखिए आप लोग ये समझना कि जैसे आप लोगों ने याद किया है कि सर टेन थीटा कितना होता है, आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में याद किया था कि सर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ऐसे ही आप लोगों ने याद किया था कि सर कोट थीटा कितना होता है, सर कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये आपने याद ही तो किया है, तो ये भी याद किया है, ये भी याद किया है, आपने ये भी याद किया है कि सर जो सेक थीटा होता है वो हमारे पास में 1 अपॉन कोस थीटा होता है, ये भी आपने याद ही किया है। तो बच्चे ऐसे ही आप लोग ये भी याद कर लो कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है सर वो कोस थीटा होता है, और जो कोस 90 माइनस थीटा होता है सर वो साइन थीटा होता है। इसका क्या मतलब है बच्चे, आपको ये याद करना है, याद ये करना है कि सर साइन के आगे अगर लिखा है 90 माइनस थीटा तो सर कोस के आगे लिखा जाएगा थीटा। अगर कोस के आगे लिखा है 90 माइनस थीटा तो सर ये लिखा जाएगा साइन के आगे थीटा। जैसे कि हम कहने लगे कि साइन 90 माइनस 10 डिग्री बराबर होगा किसके, आप कहोगे कोस 10 डिग्री के। आपसे कहने लगे साइन 90 माइनस 30 बराबर होगा किसके, कोस 30 डिग्री के। बोले इतना क्लियर, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये यहाँ जाता है, साइन बदल जाता है कोस में। बोले इतना क्लियर। अगर ऐसे लिखा होता कोस 90 माइनस 30 तो आंसर आ जाता साइन और यहाँ पर आ जाता 30। बोले क्लियर सभी को, बोले इतना क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आप 90 में Yes, से sir. 30 को घटा भी सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं जो कोस 60 डिग्री है वो बराबर होगा साइन 30 डिग्री के। आप इसमें घटा सकते हैं जो साइन 60 डिग्री है वो बराबर होगा कोस 30 डिग्री के। आप इसे घटा भी सकते हैं, जो साइन 80 डिग्री होगा वो बराबर होगा कोस 10 डिग्री। ठीक है, पर घटाने की जरूरत हम लोगों को है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। क्या क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए अभी ज्यादातर बच्चे क्लास को लेफ्ट करके जा रहे हैं। अब हमें ये पता नहीं कि बच्चे लेफ्ट करके क्यों जा रहे हैं, बताइए समझा दिया जाए या नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाया जाए, ये बताइए। अब आप लोग फिर नहीं बताओगे माइक ओपन करके, बच्चे बहुत सारे बच्चे 8 बच्चे क्लास को लेफ्ट करके जा चुके हैं तब से। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, वरना तो क्या ही करें, फिर बच्चों का उनको भी छूट जाएगा। सर समझा दीजिए, ठीक है समझा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, आप कहोगे हाँ सर दिख रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, कौन सा बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये रहा ए सी डी। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी को देखें तो बच्चे टेन अल्फा कितना होगा हमारे पास में, आप लिखोगे सर जो टेन अल्फा होगा हमारे पास में वो हो जाएगा कितना बच्चे, DC अपॉन 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारे पास में, वो लिखने का तरीका वही है कि बच्चे इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सी बराबर 90 डिग्री, देयरफॉर टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधा। तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे अच्छे से सारी चीजें लिखेंगे, बट अभी आप लोग समझ लीजिए। सर दूसरा क्या है, BCD। बच्चे अगर BCD में देखें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर टेन जो 90 माइनस अल्फा होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा, सर वो CD अपॉन 9 के बराबर। अब आप लोगों ने आज ही सीखा था कि सर टेन 90 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी हमने पूरा नहीं लिखा था केवल, हाँ ये थोड़ा सा गलती हो गया था। सर हमने साइन और कोस के बारे में बता दिया था, तो बच्चे आप लोग ये याद रखना कि सर साइन 90 माइनस थीटा
होता है कोस थीटा। बच्चे ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होता है, कितना होता है बच्चे हमारे पास में कोट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चे कितना, कोसेक थीटा। अब ये देख लीजिए उल्टा, यानी कि अगर आप लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा बच्चे हो जाएगा साइन थीटा। अगर आप लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा तो बच्चे ये हमारे पास में हो जाएगा टेन थीटा। और अगर आप लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा तो बच्चे ये हो जाएगा सेक थीटा। एक तो ये आप सभी को याद कर लेना है आज ही। दूसरा क्या याद कर लेना है, ये आज का हैशटैग 1 है जो आपको याद करना है, और आज का हैशटैग 2 भी ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सर अगर टेन थीटा की मल्टीप्लाई हम लोग कोट थीटा का करते तो कितना आता है, एक आता है। याद है सभी को कि आप लोगों ने कहा था सर टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा होता है। तो बच्चे जब आप मल्टीप्लाई करोगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो वो कितना होगा 1। ठीक है, बस अब देखिए क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर टेन 90 माइनस अल्फा है तो आप इसे लिख देंगे कोट अल्फा, यानी कि सर कोट अल्फा CD/9 है। कोट अल्फा कितना है, CD/9 है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 के साथ में। बच्चे टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर हो जाएगा DC/4 इंटू DC/9। ठीक है बच्चे, ये तो हो जाएगा 1 बराबर DC का स्क्वायर अपॉन 36। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DC का स्क्वायर बराबर 36। बच्चे 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो बच्चे DC कितना आ गया हमारे पास में 6। कितना आ गया DC हमारे पास में 6, यानी कि हाइट कितनी आ गई हमारे पास में 6 मीटर। बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को, हाइट कितनी आ गई हमारे पास में 6, क्लियर सभी को। बाकी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तक 10 बच्चे क्लास को लेफ्ट करके जा चुके। ठीक है, चलिए मुझे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और पता नहीं बच्चे लेफ्ट करके क्यों चले जाते हैं, वरना तो ये क्वेश्चन भी